ऐ मेरे प्यारे लोगों, मैं आपके हृदय की दुर्बलता और मन के डर को समाप्त करके आप सबको इतना मजबूत, इतना शक्तिशाली, इतना निर्भय बना देना चाहता हूँ कि आप संसार की किसी भी बुरी शक्ति से ना डरें, कहीं ठगी का शिकार ना बने, कहीं शोषण का शिकार ना बने। कोई ताकतवर से ताकतवर जालिम भी आपका उत्पीड़न ना कर सके और आप भयमुक्त होकर संसार के उन तमाम सुखों का, आनंदों का, शांति का रसवादन कर सकें जो परमपिता परमेश्वर सूर्य नारायण ने आप सबको समान रूप से उपलब्ध कराया है, जिस पर आप सबका उतना ही अधिकार है जितना किसी धन पशु का या किसी शासक का या प्रशासक का या न्यायाधीश का या किसी अन्य का। मैंने अपने तपोबल से, ज्ञान से, अनुभव से, नारायण की कृपा से वो सब प्राप्त किया है जो प्रत्येक दुखी, कमजोर, असहाय, अनाथ, अबला को न्याय दिला सकता है। इसलिए मैं वो सब कुछ आपको बांट देना चाहता हूँ जो मेरे पास उपलब्ध है। इसलिए मेरी शरण में आओ, मेरे पास आओ, मैं आपको शक्तिशाली बनाऊंगा। प्रातः वंदन साथियों। आज चूंकि सूर्य नारायण का दिन है, रविवार है, तो सुबह सुबह एक सुंदर बात मैं आप सबको बताता हूँ जिसे आपने अपना लिया अपने जीवन में तो दुनिया के हर दर्द, दुख, वियोग, पीड़ा, वेदना, यहाँ तक कि आप मौत पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। अपनाना पड़ेगा साथियों, लेकिन सच्चे हृदय से। तो सुने, संसार में सत्य ही एकमात्र वो चाबी है जो प्रत्येक ताले को खोल सकती है। भाग्य और कर्म के बंद पड़े तालों को खोलना चाहते हो, भयमुक्त होना चाहते हो, जीवन में सुख समृद्धि चाहते हो, तो सत्य की शरण में जाओ। सदा सत्य बोलो। जो सत्य नहीं बोल सकते, अंततः उन्हें जन्म जन्म तक नरक, दुख, दर्द, वियोग भोगना पड़ेगा। और आपके कर्म बहुत बुरे हुए, जीवन में झूठ ही झूठ रहा, तो हो सकता है अंधे और अंधी, गांधारी और धृतराष्ट्र की तरह आपको अपने प्रियजनों के शवों पर विलाप भी करना पड़े। यदि आपने झूठ को नहीं त्यागा, कमजोरों का शोषण बंद नहीं किया, ठगी बंद नहीं की, छल बंद नहीं किया, धोखा देना बंद नहीं किया, तो निश्चित रूप से कोई भी तंत्र मंत्र, देवी देवता, हवन, यज्ञ, नमाज, पूजा, तीर्थाटन, गंगा स्नान, प्रार्थना आपको सुख नहीं दे पाएंगे। इस संसार के भोले लोगों, तुम्हें किसने कह दिया कि जो व्यक्ति शराब पीता हो, पर स्त्री के साथ गमन करता हो, पराई स्त्रियों पर बुरी नजर रखता हो, मांस खाता हो, दिन रात झूठ बोलता हो, जिसका सत्य से कोई वास्ता ही ना हो, जो ना शास्त्रों का ज्ञान रखता हो, ना अपनी मानवीय मर्यादाओं का ज्ञान रखता हो, जो अपने से कमजोर लोगों का शोषण करता हो, जो किसी पराई बेटी का मान मर्दन करता हो, उसका अपहरण करता हो, उस पर जुल्म करता हो, उसका उत्पीड़न करता हो, और यहाँ तक कि जन्म देने वाली जननी पर भी जो दुष्ट अत्याचार करते हों, उसे बंधक बना लेते हों, वो ब्राह्मण होंगे? नहीं, वो ब्राह्मण तो छोड़िए, ब्राह्मण तो पूज्य समाज होता है। वो ब्राह्मण तो क्या, न क्षत्रिय हैं, न वैश्य हैं, न शूद्र हैं, न दलित हैं। ऐसे लोग केवल और केवल घृणित जीव हैं, पापी हैं, पृथ्वी पर बोझ हैं। ऐसे लोगों का तुरंत मलमूत्र की तरह त्याग कर दो। उन्हें ब्राह्मण या पंडित, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित मत समझो। वो तो आदमी ही नहीं है, वो केवल और केवल घृणित जीव हैं। ऐसे घृणित जीवों को मलमूत्र की तरह त्याग दो और स्वतंत्र हो जाओ संसार के तमाम मोह से, बंधनों से। सत्यम। ऐ मेरे प्रियजनों, मेरी बात ध्यान से सुनो। आपको किसी को भी इतना तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, न डरने की किसी से ज़रूरत है कि आपको अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़े, आत्महत्या करनी पड़े। आत्महत्या करना संसार का सबसे बड़ा पाप है। इसलिए कभी भी आत्महत्या ना करें, चूँकि आत्महत्या करने वाला
अपने आत्मिक सुख के लिए अपने परिजनों को, प्रियजनों को बहुत दुख दे जाता है और उससे प्रेरित होकर कई बार समाज में भी एक गलत परंपरा स्थापित होती है। इसलिए कोई भी साथी आत्महत्या न करें किसी भी कारण से, क्योंकि अब हम संसार को ठग मुक्त, बेईमान रहित, जाति विहीन, शोषण मुक्त, ममतामयी बनाने जा रहे हैं। और इस संसार में अब कोई भी ठग, बेईमान, छल प्रपंच करने वाले, तांत्रिक, लुटेरे और ये जो शराबी किस्म के आवारा लोग होते हैं, फर्जी कर्मचारी वगैरह या दबंग, आपका किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। इन सब का हमने सर्वनाश सुनिश्चित कर दिया है। हम इन्हें खुली हवा में श्वास नहीं लेने देंगे। सबका जीवन जेलों में सड़ेगा या सबको सजाए मौत दिलाएंगे। इसलिए कोई डरो मत इनसे, सब खुश रहो, लड़ो। जहाँ सत्य होता है वहीं नारायण निवास करते हैं साथियों, और सत्य को कभी कोई परास्त नहीं कर सकता। कोई जात्याभिमानी हो, ठग हो, षड्यंत्रकारी हो, कोई तांत्रिक हो, जितनी भी शैतानी शक्तियां हैं संसार में साथियों, यानी दुष्कर्म करने वाले, बुरा कर्म करने वाले, वो कभी भी उन लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते जो सत्य की शरण में हों, नारायण की शरण में हों। और हम तो सदा ही नारायण की शरण में रहते हैं। हम तो अपना जीवन ही उनका वरदान मानते हैं। तो कोई शैतानी शक्ति, कोई तांत्रिक, कोई जात्याभिमानी, कोई ठग, कोई छल करने वाला, कोई षड्यंत्र करने वाला, एक व्यक्ति या उसका पूरा समाज, सारी दुनिया भी उसके साथ मिलकर खड़ी हो जाए हमारे खिलाफ, तो भी वो हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। हमारी प्यारी चीज़ों पर, जिन्हें हम अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्रेम करते हैं, अगर उन पर कोई कुदृष्टि डालेगा, उनका अपमान करेगा, उनको हड़पने का प्रयास करेगा, उनको दबाएगा, उनके साथ कुकर्म करेगा, उनका शोषण करेगा, उत्पीड़न करेगा, तो ऐसे व्यक्ति का नारायण सर्वनाश कर देंगे, अंत कर देंगे। ध्यान रखना तमाम शैतानी ताकतें और तांत्रिक। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगी, पूछेगा जग किंतु पति का नाम न बोल सकेंगी। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगी, और पूछेगा जग किंतु पति का नाम न बोल सकेंगी। जिनका खिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, श्रम से नहीं विमुख होंगी जो दुख से नहीं डरेंगी। तो साथियों, समय आ गया है अब तमाम उन दुष्टों का, पापियों का सर्वनाश करने का, जिन्होंने भी किसी अनाथ, असहाय, कमजोर, लाचार स्त्री का, व्यक्ति का शोषण किया है, उत्पीड़न किया है, और अहंकार में आकर उसने अपने सिर पर दुर्योधन की आत्मा को धर लिया है कि वो भगवान की भी बात नहीं सुनेगा, न इंद्रप्रस्थ देगा, न 5 गांव देगा, न सुई की बराबर जमीन देगा। जिनका हक है वो उनको नहीं देगा, लूटेगा तो दुर्योधन का हमेशा अंत